देखिए, अगर आप उधार पर पैसे देते हैं या आपने अपने पैसे किसी को उधार पर दिए हैं, तो ये खबर जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 3 साल के अंदर अगर आप वो पैसा वापस नहीं लेते हैं, तो आप जो आपने उधार लिया है, तो अब कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, जिस ऑर्डर में, जिस जजमेंट में ये कहा गया है कि अगर आप लोग 3 साल तक अपना पैसा वापस नहीं लेते हैं, 3 साल, 2.5 साल और 3 साल के अंदर, तो आपका पैसा 3 साल के बाद आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अगर आप कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाते हैं, तो इसमें कोर्ट भी कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आप लोग भी किसी को जो है वो उधार पर पैसा देते हैं, तो आप लोगों के लिए खबर जानना उतनी ही जरूरी है कि आप वो पैसा जो है वो जल्द से जल्द वापस ले लें। कोशिश करें कि 2.5 और 3 साल के बीच ही इस पैसे को आप लोग वापस ले लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो अब 3 साल के बाद आप ना ही इस पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और ना ही अब उस पैसे पर क्लेम कर सकते हैं। दरअसल ये कहा गया है कि लिमिटेशंस में बाहर हो जाएगा और उसके बाद आप लोग अपना पैसा नहीं ले पाएंगे और ना ही उस पर क्लेम कर पाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोर्ट आपकी क्या मदद कर सकता है इस पर, अगर आपने पैसा लेना है, किस तरह से आप कोर्ट की मदद से पैसा ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने उधारी पैसे दिए हैं और कोई आपको पैसा वापस नहीं कर रहा है, ये आप लोग जो है वो साल, 2 साल या 3 साल के अंदर ही जो है इस फॉर्मूले को अपना सकते हैं। अगर इसके बाद आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने पैसा लेने का हकदार नहीं होंगे और ना ही आप उस पैसे पर क्लेम कर पाएंगे। अब दरअसल अगर आप लोग अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं और क्लेम करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप करेंगे, इस बात की जानकारी मैं आपको बहुत बता दूं। आप लोग ऑर्डर 37 का पर्चा होता है, आप वो लगा सकते हैं। ऑर्डर 37 का पर्चा लगाने के बाद सीधा जो है ये पर्चा उस व्यक्ति को भेज दीजिए जिस व्यक्ति ने आपसे उधार लिया है और वो आपके पैसे नहीं दे रहा, तो वो व्यक्ति खुद जो है आपके पैसे वापस लौटाएगा। या आप कोर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं और पुलिस स्टेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसके बाद या फिर आप 420 का जो पर्चा होगा वो भी उसके खिलाफ लगवा सकते हैं। यानी कि 420 की सेक्शन भी उस पर लगा सकते हैं। उसके बनते जुर्म को देखते हुए उसे कोर्ट भी जाना पड़ सकता है, जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है और जो आपके पैसे उसने लिए हैं वो तो उसे देने ही होंगे, इसी के साथ उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितना अगर आप कोर्ट केस कर देते हैं उस व्यक्ति पर, तो जितना भी कोर्ट के चलते जितना भी खर्चा आएगा, जितने भी वकील का खर्चा बनता होगा, कोर्ट में आपका जितना खर्चा होगा, वो भी वही व्यक्ति देगा जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने केस किया है। यानी कि अगर केस आप करते हैं, तो आपको इस पे 1 रुपया भी खर्चने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आप लोग केस करेंगे उस व्यक्ति को इसमें पैसे देने होंगे। तो आप देख लीजिए, ऑर्डर 37 का पर्चा भी आप लगवा सकते हैं, पहला ऑप्शन आपके पास है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप 420 की सेक्शन भी लगा सकते हैं और अपना पैसा जो है वो निकलवा सकते हैं। पर जिन लोगों ने भी उधार पैसे दिए हैं, ये खबर उनके लिए जरूरी है। देखिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं 3 साल के अंदर, तो 3 साल के बाद आप उस पैसे पे बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो लिमिटेशन में बाहर हो जाएगा और उसके बाद आप लोग पुलिस भी आपकी कोई इसमें मदद नहीं कर पाएगी 3 साल के बाद, और ना ही इस पर कोर्ट आपकी कोई मदद कर पाएगा। अब किस तरह से आप इस फॉर्मूले को देखते हैं, आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। और जिन लोगों ने पैसे लिए हैं, अब वो इस खबर को ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपके खिलाफ 420 की सेक्शन लग जाती है, वो व्यक्ति 420 की सेक्शन लगा देता है जिसके पैसे आप लोगों ने रखे हैं, तो आप देखिए कि आप पर कोर्ट की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, आप पर सख्त प्रावधान लगाए जाएंगे, आप को जेल भी भेजा जा सकता है कुछ समय के लिए और आप पर जुर्माना, भारी जुर्माना भी हो सकता है। तो इसलिए, और इसके अलावा अगर ऑर्डर 37 का पर्चा आप पर लग जाता है, तो भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस खबर को ध्यान से सुनिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर उन लोगों के साथ कीजिए जिसे इनकी जरूरत है। वरना आप आगे अपडेट्स के लिए टाइम्स के साथ मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।